एक बार की बात है। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक भूत की कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। शाम को ग्रामीण लोग टिमटिमाती आग के पास इकट्ठा होकर उत्सुकता से कहानी सुनते थे। ऐसा कहा जाता था कि गांव के किनारे पर स्थित पुरानी परित्यक्त हवेली में एक तामसिक आत्मा निवास करती थी। किंवदंती के अनुसार उस हवेली में कभी एक धनी परिवार रहता था, लेकिन त्रासदी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी अमेलिया एक तूफानी रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसका गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ था। यह अफवाह थी कि उसकी आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, भय और जिज्ञासा ने ग्रामीणों के दिलों पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के भीतर परछाइयों को घूमते हुए देखा है, जबकि अन्य ने हवा में चलने वाली भयानक फुसफुसाहट सुनी है। यह गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाने लगा, जो दूर से ही असाधारण उत्साही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। संशयवादियों और विश्वासियों के बीच युवा मित्रों का एक समूह था जो भूत की कहानी सुनकर बड़े हुए थे। ऑलिवर, एमिली थॉमस और ग्रेस अविभाज्य थे और अलौकिक से मोहित थे। वे सच्चाई को उजागर करने और भूतिया किंवदंती को खत्म करने के लिए उत्सुक थे। एक चांदनी रात में जब हवा पेड़ों के बीच से सरसरा रही थी और भूत की कहानी की फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी, चार दोस्त हवेली के चरमराते हुए सामने वाले गेट पर इकट्ठे हुए। टॉर्च की रोशनी और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस होकर उन्होंने भयानक अंधेरे में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने हवेली के जीर्ण शीर्ण कमरों की सावधानीपूर्वक जांच की, दोस्तों को अपने आसपास एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। ठंडी हवाओं ने उनकी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी और चरमराते फर्शबोर्डों ने उनके कदमों की आवाज गूंज दी। लेकिन तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वे अपने सामान्य लक्ष्य पर एकजुट होकर काम करते रहे। अचानक हवा के तेज झोंके ने उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वे एक कमरे के अंदर फंस गए। उनके भीतर घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। जैसा कि उन्हें डर था कि वे हमेशा प्रेतवाधित हवेली में कैद रहेंगे, कमरे में फुसफुसाहट की आवाज गूंज उठी, मेरी सहायता करो। चौंके लेकिन उत्सुकता से दोस्तों ने उस आवाज का पीछा किया, जो उन्हें एक छिपे हुए मार्ग तक ले गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दुहक और लालसा की भावना से हवा भारी होती गई। आखिरकार वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें धूल भरी एक पुरानी डायरी मिली।